क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और नया चेहरा एंट्री लेने जा रहा है? क्या बृजभूषण शरण सिंह की बेटी अब चुनावी मैदान में उतर सकती हैं? और क्या नोएडा की सीट फिर एक बार हाईलाइट रहने वाली? उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता बृजभूषण शरण सिंह आज भले ही सांसद नहीं हैं, लेकिन 6 बार सांसद रहने का उनका अनुभव आज भी उनकी सियासी ताकत को मजबूत बनाता है। आज उनके परिवार की बात करें तो एक बेटे सांसद हैं, एक विधायक। करण भूषण सांसद हैं और प्रतीक भूषण विधायक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बृजभूषण शरण सिंह की बेटी भी राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं? क्योंकि अब तक उनकी पहचान एक अलग ही अंदाज में रही है। वो मंचों पर कविताएं सुनाती हैं, एक कवियत्री हैं, एक लेखिका हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है। तो फिर अचानक ये सवाल उठा कैसे कि वो चुनाव लड़ सकती हैं? दरअसल कहानी शुरू होती है उनकी किताब की लॉन्चिंग के बाद, जब उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में राजनीति से जुड़ा एक सवाल सामने आया और यहीं से चर्चा ने रफ्तार पकड़ ली। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो शालिनी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप टिकट दिलवा दीजिए, हम लड़ लेंगे। यानी साफ है कि उन्होंने राजनीति में आने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। इसके बाद दूसरा सवाल और भी दिलचस्प है। कहा गया कि चर्चा है आप नोएडा से चुनाव लड़ सकती हैं। इस सवाल पर शालिनी सिंह ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके मौन ने ही कई बड़े संकेत दे दिए हैं और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहस शुरू हो गई। क्या वाकई शालिनी सिंह नोएडा से चुनाव लड़ सकती हैं? नोएडा यानी वो सीट जहां से फिलहाल विधायक हैं पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नोएडा में पंकज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या उनकी जगह शालिनी सिंह को मौका मिलेगा? इसी इंटरव्यू में एक और दिलचस्प मोड़ आया जब शालिनी सिंह ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी के रिश्ते बहुत पुराने और अच्छे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुलायम सिंह यादव के समय से उनके परिवार और बृजभूषण सिंह के रिश्ते दशकों पुराने। शालिनी ने कहा कि उनके पिताजी जब भी उन्हें नेताजी या अखिलेश यादव के बारे में बताते हैं तो हमेशा अच्छी बातें ही बताते हैं। उनके काम, उनके व्यवहार और उनके लोगों की मदद करने के तरीके की चर्चा करते हैं। यानी यहाँ भी एक सियासी संकेत छिपा है। अब ये सवाल अखिलेश यादव के सामने भी पहुंचना ही था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या शालिनी सिंह को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है, तो अखिलेश यादव ने सीधा जवाब देने से बचते हुए बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बातें जाने कहां से आती हैं, क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति क्या बनानी। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक सफर लंबा और संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने खुद कई बार अपने संघर्ष की कहानियां साझा की हैं और लोगों ने भी उन्हें अलग अलग किस्सों के जरिए समझा है। अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो अयोध्या, गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इस पूरे बेल्ट में उनका मजबूत प्रभाव माना जाता है। 2024 में उनके बेटे करण भूषण सांसद बने और हाल ही में उन्होंने एक धार्मिक आयोजन भी करवाया। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि 2029 में वो अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी? क्या बीजेपी एक ही परिवार को 2 से ज़्यादा टिकट देगी, क्योंकि एक बेटा पहले से सांसद है और दूसरा विधायक? तो क्या शालिनी सिंह को भी विधानसभा का टिकट मिलेगा? और अगर मिलेगा तो सीट कौन सी होगी? क्योंकि नोएडा में पहले से पंकज सिंह मौजूद हैं, तो क्या उनका टिकट कटेगा या उनकी सीट बदली जाएगी या फिर पूरी कहानी ही कुछ और है? फिलहाल ये सारी बातें चर्चाओं और संभावनाओं पर टिकी हुई हैं, लेकिन शालिनी सिंह के एक बयान ने पूरी सियासत में हलचल जरूर मचा दी है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या शालिनी सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए? और अगर हाँ, तो किस सीट से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।